हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा सेक्शन होने वाला है, एपिसोड नंबर 2 होने वाला है उसका। इसमें मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज के बहुत सारे सवालों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो कि मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहा था टॉपिक उसके आधार पे। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा, वहां जाना फटाक से उसको थोड़ा देख लेना कि मैंने क्या क्या थियरी इससे रिलेटेड बताए थे। चलो तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करता हूं आज का ये वीडियो। इस वीडियो को डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, इन क्वेश्चनों को रीड करूंगा। रीड करने के बाद जो भी चीज दिया हो उसके आधार पर मैं सॉल्व करूंगा, और जो भी ट्रिक है वो मैं पिछले वीडियो का ही यूज करूंगा। कुछ भी बाहर का अपन यूज नहीं करेंगे, ताकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं आता। वहां से अपन स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा देखते हैं कि मैं एक ट्रायंगल दे रखा, इस क्वेश्चन में देख पढ़ते थोड़ा। इस ट्रायंगल में क्वेश्चन में दिया है इन ट्रायंगल एबीसी, क्या दे रखा है? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल कहां है? बी पर। ऐसा कुछ राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, मैं थोड़ा छोटा बनाता हूं, ठीक है। ए है और बी है राइट एंगल यहां पर, और सी यहां। ऐसा कुछ यहां मैं ए देता हूं, यहां मैं ए देता हूं, यहां सी देता हूं। ऐसा कुछ दे रखा है इसने। अब मुझे बोल रहा है कि ए बी कितना है? ए बी, अच्छा इसे क्या बोल, ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। वैसे ही बीसी क्या दे रखा? बीसी हमारा है 7 सेंटीमीटर, और बस इतना ही दे रखा है। और मुझे पूछ रहा है साइन ए कॉस ए, मुझे बता दीजिए क्या होगा। अच्छा, ए के बारे में बात कर रहा है, साइन ए। यहां ध्यान से देखो क्या दे रखा है इसने। पहले नंबर सवाल में देख रहे हैं कि यहां साइन में ए दे रखा है, ए का बात कर रहा है। तो ए के पास हमको थीटा मानना होगा। यहां क्या मानना होगा मेरे दोस्त? थीटा मानना होगा, क्योंकि मुझे ए के बारे में रिलेशन पूछ रहा है। तो यदि थीटा चाहो तो रख भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी रख सकते हो, पर इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग को सब कुछ डिसाइड करना होगा। क्या क्या डिसाइड करना होगा? तो इसके जस्ट सामने वाला कौन है? 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा? जस्ट सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और 90 के जस्ट सामने वाले क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और इसके जस्ट बगल वाले, थीटा के जस्ट बगल वाले को बेस बोलते हैं। अब इसी का इस्तेमाल करके मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था, अब जैसे दो चीजें तो मुझे पता है, परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है, लेकिन गैप क्या कर रखा है यहाँ इसने गैप कर रखा है, इसने क्या गैप कर रखा है मेरे दोस्त? इसने गैप कर रखा है हाइपोटेनस को। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए मुझे पता पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम मैं चाहूं तो अप्लाई कर सकता हूं, करूं अप्लाई। तो यहां लिखता हूं मैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। बेस का वैल्यू कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर। यहां से हम कर सकते हैं 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 576। दोनों का ऐड करना 625। अब मुझे निकालना एच का वैल्यू, तो एच कैसे निकल सकता है? तो एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, इधर स्क्वायर में, इधर जाएगा तो रूट में। तो सॉरी, यहां से अपन कर सकते हैं, थोड़ा एक और स्टेप में बनाता हूं। यहां से दिख रहा है मुझे एच स्क्वायर का वैल्यू निकल रहा था ना, कितना आया है? 625। यहां से कर सकते हैं एच का वैल्यू कितना? रूट अंडर में 625 यानी कि 25। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो गया? 25। अब मुझे दो चीजें निकालना है, साइन ए और कॉस ए। तो याद करो थोड़ा पुराना वाला डायलॉग, दो चीजें निकालना है यहां, मैं यहां निकालता हूं। मुझे क्या निकालना है? फर्स्ट निकालना है साइन ए, दूसरा क्या निकालना है? कॉस ए। ये दोनों निकालना है। तो इन दोनों को निकालने के लिए मैंने क्या बता रखा था पहले से? मैंने बता रखा था कि इसके लिए लिखना है पंजाब हरियाणा, और कॉस के लिए कॉस ए, पंजाब हरियाणा बिहार में हमारा पैसा, बिहार में हमारा पैसा मैंने लिख दिया। पंजाब हरियाणा बिहार में हरियाणा हमारा पैसा। तो यहां तक डायरेक्शन हमारा काम हो जा रहा है साइन और कॉस दोनों का। तो
पी के लिए पी का वैल्यू कितना दे रखा है मेरे दोस्त, पी का वैल्यू, अगर आपको ये डायलॉग नहीं पता है जो मैं बोल रहा हूँ तो पूरे पिछली वीडियो में देख लेना हमारा, कैसे मैंने इसमें डायलॉग बता रखा था कि कैसे इन रिलेशन को याद करना है। ओके, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आई बटन में और नीचे दे रखा है। तो यहाँ मुझे देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 7, मैं 7 पुट करूंगा। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, हाइपोटेनस का 25, यहाँ रख देंगे 25। वैसे ही कॉस का वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू यहाँ दिख रहा है मुझे 24 बेस और हाइपोटेनस का वैल्यू दिख रहा है 25। तो इस तरीके से मैं साइन ए और कॉस ए निकाल सकता हूं। ओके, अब मुझे एक और चीज निकालना है, एक और चीज क्या निकालना है, तो ये तो मैंने निकाल दिया, साइन सी और कॉस सी भी निकालना है। ओके, अब साइन सी कॉस सी जब निकालना होगा तो थोड़ा सीन मुझे चेंज करना पड़ेगा। इस ट्रायंगल को फिर से मैं रीड्रॉ करता हूं, यहां पर, यहां मैं अगर फिर से रीड्रॉ करूं तो यहां ए था, नीचे बी था और यहां सी, ये मेरे पास था AC कितना था 25 और BC कितना है 7 और AB कितना है मेरे दोस्त 24। लिख देते सारे वैल्यूज को। अब यहां मुझे दूसरे के रेस्पेक्ट में चेक करना है, किसके रेस्पेक्ट में, इस बार अब A के रेस्पेक्ट में नहीं, इस बार मुझे C के रेस्पेक्ट में देखना है, साइन C cos C। तो ये थीटा यहां पर रखाएगा, थीटा के सामने वाला कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता ही है और इसके जस्ट बगल वाला बेस। तो यहां से नजारा चेंज हो जाएगा, मुझे कुछ अलग तरीके से काम करना हो। तो साइन सी में निकालूं, साइन सी का क्या हो जाएगा P/H। ओके, और कॉस सी का B/H। अब यहां देख रहे हैं परपेंडिकुलर का वैल्यू यहां चेंज हो चुका है 24। देखो यहां पे उल्टा था, परपेंडिकुलर का वैल्यू 7 था, वहां देखो परपेंडिकुलर का वैल्यू 24 हो चुका है। जैसे ही आप चेंज करोगे इसका, किसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, तो वो वैल्यू चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया है। अब देखो ना, साइन सी का निकालना P/H, तो P/H मतलब P 24, H कितना 25। वैसे ही कॉस सी निकालना मुझे, तो कॉस सी कैसे निकालूंगा, B/H, B का वैल्यू 7, H का वैल्यू 25। इस तरीके से आप चाहो तो इन सारे वैल्यूज को निकाल सकते हो। ये था हमारा सवाल संख्या 1, जिसे मैंने मिनटों में सॉल्व करने के लिए ट्रिक से आपको बता दी कैसे आप जल्दी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही में इन रिलेशन में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, दोस्त हम लोग पहले सवाल सॉल्व करने के बाद अब चलता हूं मैं सवाल संख्या 2 की तरफ। 2 नंबर सवाल और भी आसान है, देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करते हैं इसे। 2 नंबर सवाल मुझे साफ साफ दिख रहा है। ओहो, इस क्वेश्चन में कह रहा है इन फिगर 8.13, ये 8.13 में फिगर दे रखा आपको बुक में। इसने कहा है फाइंड करना tan p में से cot r को माइनस करके तो क्या आएगा। तो tan p सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए। मैं इस फिगर का कॉन्ग्रुएंट दूसरा और ड्रॉ करता हूं, सेम टू सेम टाइप का फिगर एक और। मुझे 2 फिगर दे रहा है, यहां पे p है, यहां पर q है और यहां पे r है। ये है 12, ये है 13 और ये मुझे नहीं पता। अच्छा, तीसरा नहीं पता ना, तो तीसरा कैसे निकालते हैं, उसे हम लोग यूज करते हैं, किसके यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में पहला बोल रहा है, p के रेस्पेक्ट में और दूसरा r के रेस्पेक्ट में। मैं इसमें मानूंगा थीटा किसे, पहले फिगर में मानता हूं मैं कि इसके हिसाब से मुझे थीटा मान के चलना है और दूसरे वाले में r को थीटा मानने के लिए कह रहा है, r को थीटा मानने के लिए कह रहा है, राइट। अब यहां पर ये तो हो गया हमारा, इसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला कौन होगा, थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, बगल वाला बेस, इधर वाला हाइपोटेनस। थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके 90 के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस और बगल वाला बेस। इस तरीके से मैंने पूरा नेमिंग कर दिया। मैं इस फिगर को लेके चलता हूं, फर्स्ट नंबर फिगर को। ओके, तो फर्स्ट नंबर फिगर मुझे दिख रहा, क्या दिख रहा कि इसमें इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कुछ ऐसे। अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कौन, साइन थीटा, तो साइन थीटा कैसे फाइंड आउट कर सकते, सॉरी साइन नहीं, मुझे निकालना tan, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से मुझे पता क्या है कि होता क्या है, अगर p स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कोई डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप हमारा सबसे पहला नंबर लेक्चर जरूर देख सकते हो।
आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा, वहां से आके देख लेना है। ओके, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना यहां दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बेस का वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। यहां से मुझे पता चला कि पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसे माइनस करेंगे तो 25। अब ये 25 पी का स्क्वायर का वैल्यू, तो पी का वैल्यू कितना रूट अंडर 25 यानी कि 5 आ गया। यहां से p का वैल्यू मेरे पास निकल के आ चुका है 5। उसी तरीके से यहां पे b का भी वैल्यू 5 ही होगा। फिक्स है। अब मुझे निकालना दो चीजें, कौन कौन, पहला tan p, दूसरा cot r। तो निकाल दें, तो tan p कहां से निकलेगा, इससे निकलेगा मुझे tan p, क्योंकि p के रिस्पेक्ट में इसी में बात हो रहा है। tan p इक्वल टू, tan p कैसे निकलेगा, तो tan p, tan यहां दिख रहा है p, ये p के सामने वाला थीटा, इसका यूज करके करना हमें। तो tan के लिए मैंने क्या बताया था, अपन ऐसे लिखते थे sin cos tan के रिस्पेक्ट में। देखो ऐसा चलता था sin cos और लास्ट में आता था हमारा tan। तो इसमें होता था हमारा दो बटाई होता है, कौन कौन, पंजाब हरियाणा बिहार में हमारा पैसा बर्बाद गया, तो इसमें आ जाएगा पैसा बर्बाद गया, है ना। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। वैसे ही इसमें अगर मुझे निकालना होगा तो इसमें भी सेम तरीके से चलेंगे, साइन, ठीक है, इसमें थोड़ी देर से अपन चलते हैं। इसका वैल्यू क्या हो गया p अपन b, p का वैल्यू कितना है 5 है, b का वैल्यू कितना है 12 है, तो 5/12 इसमें मुझे मिल जाए। अब वैसे ही इसका निकालना है, tan p है ना, तो cot में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है ना, cot r मुझे निकालना है। cot में ध्यान रहे tan का हमेशा अपोजिट होता है, इसमें tan का अपोजिट करते हैं, तो tan का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5/12, सॉरी p/b, यहाँ हो जाता है b/p। यहाँ b का वैल्यू कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और p का वैल्यू 12 दे रखा है। तो इस ट्रायंगल के आधार पे करना है, क्योंकि यहाँ r को यूज कर रहा है, यहाँ पे p को यूज कर रहा था, तो वैल्यू चेंज हो जाए। अब यहाँ से मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है tan p माइनस cot r, तो निकालेंगे tan p माइनस cot r, इसी का वैल्यू मुझे निकालना है। tan p का वैल्यू 5/12, tan p का वैल्यू 5/12, और cot r का वैल्यू भी 5/12 भी, दोनों कैंसिल आउट होगा और फाइनली 0 आंसर। यही था हमारा सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। अब चाहो तो सेकंड नंबर सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि था हमारा बहुत ही आसान सवाल। चलते हैं हम लोग सवाल संख्या 3 की तरफ। आ चुका हूं लेकर मैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। चलो 3 नंबर क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन और भी आसान है, पर क्या है, थोड़ा मिनट 1 मिनट सोच करके देखना। अच्छा, यहां पर मुझे दे रखा है sin a का वैल्यू कितना दे रखा है 3/4, तो मुझे पता करना है cos a और tan a का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अपन सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल मेरे दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो इसमें मैं यहां पर दे देता हूं, पहले फिक्स कर देता हूं a, क्योंकि यहीं पे मुझे थीटा को फिक्स करना है, यहीं पे मैं थीटा को फिक्स कर देता हूं। अब जो बच गया हमारा b और c को कहीं पे भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहां दे रखा, अच्छा थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है p, उसके बगल वाला b, और यहाँ पे h। तो यहाँ इसके हिसाब से मैंने पहले थीटा फिक्स कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसी के आधार पर थोड़ा सॉल्व करना है। मुझे दे रखा है sin a का वैल्यू, तो sin a का वैल्यू क्या दे रखा है मेरे दोस्त 3/4। अब 3/4 दे रखा है, यहां से कर सकते हैं कि ओहो यहां दिख रहा है मुझे। अच्छा साइन में 3/4 अगर दिया है तो यहां कर सकते हैं, यहां पे मैं रख सकता हूं पंजाब हरियाणा, मतलब p/h ऐसा। अब इसे मुझे सॉल्व करने के लिए मुझे इसको मान सकते हैं, लेट p be 3x एंड h be 4x, ऐसे मान सकते हो। तो यहां मुझे अगर दो वैल्यू मिल जाए p और h, इसका h का वैल्यू, अच्छा p का वैल्यू मुझे कितना माना हमने, p का वैल्यू अभी मैंने माना है, p का वैल्यू 3x, p का वैल्यू कितना माना है 3x, और h का वैल्यू 4x, ये है 3x और h का वैल्यू 4x। तो तीसरा वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और उसे सॉल्व कर देना है, h तीसरा वैल्यू निकाल देना है। तो यहां से मैं कर सकता हूं फ्रॉम
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू मुझे निकालना है, बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है? 4x का होल स्क्वायर और पी का वैल्यू 3x, तो 3x का होल स्क्वायर। यहां से मैं देख सकता हूं कि रूट अंडर में चला जाएगा, है ना। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट रुको, क्या करो, रुको। 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर। यहां से कर सकते हैं b इक्वल टू स्क्वायर, यहां ऐसा आ रहा है तो यहां से कर सकते हैं b का वैल्यू कितना आ जाएगा? √7 और x हमारा बाहर आएगा, यानी कि x बाहर आएगा तो x √7 ऐसा। अब मुझे निकालना कौन कर है? cos a और tan a, जिसका कितना मूल्य मुझे मिल गया? x √7 ऐसा। अब मुझे निकालना है cos a और tan a, तो cos a बराबर tan a बराबर, अच्छा ये भी बात कर रहा है इसी के रेस्पेक्ट में ना, a के रेस्पेक्ट में ही, यानी कि थीटा a पे ही ये भी फिक्स करने के लिए कहा था, फिर मुझे कोई समस्या ही नहीं है। वैसे अपन सारे वैल्यूज लेके चलेंगे, ट्रायंगल चेंज नहीं करना पड़ेगा मुझे। तो cos a का वैल्यू मुझे लेके चलना है। cos a का क्या होगा? यहां मुझे दिख रहा है, यहां लिखे थे पंजाब हरियाणा बिहार में हमारा पैसा बर्बाद गया। पंजाब हरियाणा बिहार में हमारा पैसा बर्बाद गया। तो यहां मुझे पूरा वैल्यू हमने लिख दिया। अब बिहार का क्या दिख रहा है? बी का वैल्यू x √7, यहां रख देंगे x √7 अपॉन में h का वैल्यू 4x, तो x हो जाएगा कैंसिल आउट, √7/4। इसमें है p बाई b, ओके। तो p का वैल्यू 3x, और b का वैल्यू x √7, x हो जाएगा कैंसिल आउट, 3/√7। इस तरीके से आप दोनों वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा सवाल संख्या 3। अब चलते हैं हम लोग सवाल संख्या 4 की तरफ। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन भी आसानी है यार, बस थोड़ा सा देखना कैसे कैसे मैं सॉल्व करता हूं। यहां पर मुझे दे रखा है 15 cot a का वैल्यू कितना? 8, ओके। 15 cot a का वैल्यू कितना दे रखे मुझे? 8, और फाइंड आउट करना sin a और sec a फाइंड आउट करना मुझे। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? यहां मुझे cot a का यही रहने देते हैं, और इधर पहले से 8 है, इसे मैं डिवाइड में लेके आता हूं, तो कितना हो जाएगा? cot a अपॉन 15। और cot का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो tan का जस्ट अपोजिट, राइट। तो tan में कैसे चलते थे? देखो होता था हमारा sin cos और tan, और इसी का होता था हमारा इसमें अपोजिट। तो देखते हैं, इसमें होता था हमारा क्या? पंजाब हरियाणा बिहार में हमारा पैसा बर्बाद किया। तो ये p बाई बी है, तो इसका b बाई पी हो जाएगा, यानी कि अगर मुझे कॉट में चलना है तो b बाई पी करना पड़ेगा, राइट। तो इसका मुझे दिख रहा है ये हो जाएगा b बाई पी। अब यहां से मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं? पिछले क्वेश्चन की तरह ही अब तो हो गया, बिल्कुल उसी की तरह बनाना है। फटाफट मैं स्क्रीन में थोड़ा बनाता हूं। लेट b इज इक्वल टू 8x एंड p इक्वल टू 15x, ओके। अब मुझे थोड़ा इधर वाला इरेज कर देना चाहिए, बगल वाला, मैं बगल वाला थोड़ा इरेज करता हूं, ओके। अब मैं थोड़ा इसका इस्तेमाल करके फिगर थोड़ा ड्रॉ करता हूं। किसका यूज करके? 8x और इसका यूज करके। तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ करना होगा, कर दिया मैं। इसका नाम है a, मुझे a नीचे फिक्स कर देते हैं। a यहाँ पे a को थीटा मानना है ना, तो a को यहाँ फिक्स कर दिया करो, जो इसका थीटा मानना हो नीचे फिक्स कर दिया, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो एक थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ वाला नीचे बगल वाला बेस, और इधर वाला हाइपोटेनस, ठीक। तो मुझे क्या क्या दिया है? बेस कितना? 8, बेस का वैल्यू 8, परपेंडिकुलर का 8 मतलब 8x है ना, 8x। वैसे ही परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 15x। मुझे चाहिए कौन? हाइपोटेनस एक मिल जाएगा तो मैं सारे रेशियोज को निकाल लूंगा। तो निकाल देते हैं। फ्रॉम पिछले क्वेश्चन की तरह ही चलना है, पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर बराबर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल। p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू 15, तो 15x का होल स्क्वायर, और b का वैल्यू 8x, तो 8x का
होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 एक्स स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 एक्स स्क्वायर। तो 5 4 9 और 6 2 8 1 6 2 8 और ये 289 एक्स स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ गया? एच स्क्वायर का। यहां से कर सकते हैं एच इक्वल टू रूट अंडर 289 एक्स स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है? 17 एक्स का। यहां से हम कर सकते हैं कि एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17 एक्स। अब मुझे निकालना क्या है? साइन और सेक निकालना है। ठीक है, मुझे निकालना है साइन ए। साइन ए में मैं क्या बता था? पंजाब हरियाणा। तो पंजाब में क्या है? पी में है 15x और एच में 17x। एक्स एक्स हो जाएगा कैंसिल, 15/17। और कॉस ए का क्या हो जाएगा? पंजाब हरियाणा बिहार में हमारा पैसा है ना, बिहार में हमारा पैसा। तो अब यहां से क्या है, मैं इसमें क्या करूंगा? बी मतलब 8x। लेकिन क्या है, हमको बी ये कॉस निकालना नहीं है, हमें निकालना सेक है। सेक जो होता है कॉस का जस्ट अपोजिट होता है। तो कॉस का अपोजिट बताना मुझे जल्दी से, क्या होता है? कोसेक ए जब निकालना होगा, सॉरी सेक ए निकालना होगा, सॉरी आई एम सॉरी। तो सेक में निकालना है। सेक में क्या लिखेंगे? सेक में मुझे लिखना पड़ेगा इसका अपोजिट, किसका? कॉस का। तो एच वाई पी हो जाएगा, एच वाई बी हो जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना दे रखा है मुझे? 17x। ओके, बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 8x। तो x x कैंसिल आउट। यहां से कर सकते हैं सेक ए का वैल्यू आ गया 17/8। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को खोल सकते हैं। ये था हमारा 4 सवाल जिससे मैंने इस वीडियो में करके दिखाया। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं जो कि आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करना और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से करना है। अगर आपका आंसर करेक्ट गया तो आपके आंसर को मैं टॉप पे पिन करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।